अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सना इदनान। आज हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल जलन की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि निशा बहुत खुदगर्ज और लालची है। उसका झुकाव अहमर की तरफ होता जाएगा। जैसा कि वो बिजनेस मीटिंग में देख चुकी है कि अहमर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। अब वो चाहती है कि अहमर को अपने इश्क में गिरफ्तार करे, तो वो रोज़ अहमर के घर जाना शुरू हो जाती है। अहमर सब जान रहा होता है, लेकिन वो उसे मना नहीं करता, बल्कि उसकी हर बात को बड़े प्यार और गौर से सुनता है, जिस वजह से निशा समझती है कि अहमर उससे अभी भी मोहब्बत करता है। वो अहमर से कहती है कि अहमर, तुम तो मुझसे इश्क करते थे, फिर कैसे भुला दिया तुमने मुझे। तो अहमर कहता है, आज भी तुम मुझे बहुत ज़्यादा हसीन लगती हो। इसी तरह वो हर रोज़ अहमर के पास आती है। दूसरी तरफ इरिज यानी अहमर की बीवी, वो बहुत परेशान होती है। वो अपनी नंद से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अहमर वापस लौट कर आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ उसे निशा मिल जाएगी। जबकि उसकी नंद उसे तसल्ली देती है कि ऐसा कुछ नहीं, वो निशा से नफ़रत करता है। एक दिन ऐसा होता है कि निशा अहमर के घर आई होती है। अहमर उससे बड़ी प्यार भरी बातें कर रहा होता है, जबकि असफन जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि बच्चा रो रहा है और निशा घर पर नहीं है। वो फ़ौरन अहमर के घर की तरफ जाता है। जैसे ही वहाँ निशा को देखता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में वो निशा का हाथ खींचते हुए वहाँ से वापस लेके आता है। निशा चीखती चलाती है ताकि अहमर देखे कि असफन मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। वो अहमर को बता चुकी होती है कि असफन ने पहले मीनू को फंसाया और उसके बाद निशा अपना कहती है कि उसने उसे अपनी बातों में घेर लिया। वो मजबूर हो गई थी उसकी तरफ जाने के लिए। अहमर उसे कहता है कि तो फिर छोड़ दो उसे। जैसे ही अहमर छोड़ने की बात करता है तो निशा फ़ौरन कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे अगर मैं उसे छोड़ूंगी। तो अहमर हामी भर लेता है। उसके बाद निशा हर रोज़ असफन से लड़ाई झगड़ा करती है। असफन इन लड़ाई झगड़ों से तंग आकर गाड़ी चलाते हुए बाहर निकल जाता है। वो इतनी तेज़ ड्राइविंग करता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे उसकी वफ़ात हो जाती है। उसके बाद निशा अहमर के पास आती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और अहमर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है अब ऐसा नहीं। अहमर उसे बताता है कि उसकी शादी एरिज से हो चुकी है। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। इसी तरह जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं निशा और अहमर, तो एरिज वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही वो निशा को देखती है तो वो एकदम रोते हुए बाहर निकल जाती है घर से। अहमर उसके पीछे भागता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो निशा से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और इरिज से मोहब्बत करता है। वो इरिज से कहता है कि तुम बहुत अच्छी बीवी हो, तुमने मेरी हर बात बर्दाश्त की, शादी से लेकर अब तक मैं तुम्हें गुस्सा भी दिखाता और तुम्हें अच्छे तरीके से नहीं बुलाता, लेकिन इसके बावजूद तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो तुम ही मेरी बीवी हो। मैं निशा जैसी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। निशा तो वो लड़की है जिसने अपनी बहन को मार दिया, तो मैं कैसे उससे मोहब्बत कर सकता हूँ। उसके बाद असफन की बहन यहाँ से सारा बिजनेस ख़त्म करके असफन के बच्चे को लेकर बाहर के मुल्क चली जाती है। यहाँ निशा अकेली घर से बेघर हो जाती है। जब वो अपने माँ बाप के पास जाती है तो वो भी उसे धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। यहाँ तक कि निशा का ठिकाना यतीम खाना होता है। इस ड्रामे से हमें ये सबक हासिल होता है कि लालच बुरी बला है। लालचीपन में दूसरों का घर ना बर्बाद करें, ना कोई बहन बहन का घर बर्बाद करे और ना ही कोई दोस्त किसी दोस्त का घर बर्बाद करे। हमें इस ड्रामे में वालिदैन के लिए भी ये सबक है कि वो कभी भी ये ना कहा करें। घर में छोटे बच्चे को जब बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बड़े के पास जो चीज़ हो ये कहा जाता है कि चलो छोटा रो रहा है इसको दे दो। ऐसा करने से छोटा बच्चा ये समझता है कि वो हर चीज़ लेना उसका हक है, जो बड़ा चीज़ ले रहा हो, जो बड़ी बहन या बड़ा भाई जिसके पास भी कोई चीज़ है वो उसका हक है, वो ही सिर्फ ले सकता है। इसलिए छोटे बच्चों को भी ये सिखाएं कि
हर चीज़ उनकी नहीं हो सकती, बड़े बहन भाइयों की भी चीज़ों पे हक है, बड़े बहन भाइयों का भी दूसरी चीज़ों पे हक है। तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।